जो मेन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो जनता को तंग मत किया जाए। जनता में सब आपस एक हैं, सिर्फ मोदी को पकड़ो। क्यों उनको क्यों? उनको ये पकड़ो, वो लड़ा के कभी बाहर चले जाते हैं, कभी इधर वो टिक के उन्हें बैठते हैं। जनता के पैर पकड़े यहाँ पे आके। अच्छा। सीधी सी बात है। हिंदुओं के साथ हुआ है, सरदारों के साथ नहीं हुआ, मुसलमानों के साथ नहीं हुआ। पहले ये बताओ ना मेरे को। 1984 की जो बात की उन्होंने, 1984 में सिखों का जो नरसंहार हुआ था खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे, उसमें राजीव गांधी का खुले टेलीविजन पे एक भाषण था। उसमें राजीव गांधी खुद कह रहे हैं ये चीज कि जब भूकंप आता है तो थोड़ी धरती तो हिलती है। वो डायरेक्टली कह रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस सेक्शन को कि हाँ सिखों का मारा गया, ये तो होना ही था। अदर्स के टाइम में क्यों नहीं जोड़ा जाता है? हर बार हिंदू ही क्यों ये सेकुलरिज्म का शिकार बनता है? बेटा कराटे एग्जिस्ट नहीं करता, यासीन मलिक एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे ये क्या ये एग्जिस्ट नहीं करते? क्या वहाँ प्लेन हाईजैक में यासीन मलिक नहीं था? क्या 4 जो नेवी ऑफिसर मारे गए थे, क्या उसमें यासीन मलिक नहीं था? में देखो वहाँ पे रोहिंग्या आके बसाए गए, कौन सी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बसाया? कांग्रेस और पीडीपी और एनसी ने बसाए हैं रोहिंग्या वहाँ के आके। जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए कोशिश की है। मैं वहाँ के जम्मू का रहने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। द कश्मीर फाइल्स की चर्चा पूरे देश में है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इसका विरोध क्यों किया जा रहा? तो जनता से पूछेंगे कि क्या वाकई में इस मूवी का विरोध किया जाना चाहिए या नहीं। आप बताइए, द कश्मीर फाइल्स आई, लगभग कुछ लोग इसके समर्थन में है, लगभग पूरा देश समर्थन में, लेकिन विपक्ष पूरा इसका विरोध में बैठा, रट लगा रखा है इसको बैन किया जाए। क्या लगता है ऐसी मूवी को बैन किया जाना चाहिए? कतई बैन नहीं करनी चाहिए, बैन नहीं होनी चाहिए। देश के जो आज तक सच्चाई नहीं थी वो सच्चाई दिखानी चाहिए, उसका पता लगना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो सरकारें थी, कांग्रेसी सरकार ने राज 60 साल तक किया। अभी जो बात करते विपक्षी, हमारे यहाँ पर आदरणीय मोदी जी 7 साल से राज कर रहे हैं और उन्होंने 370 जैसा मुद्दा, अहम मुद्दा खत्म करना और एक भी नरसिंगार न होना, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की जीत है। और लाखों करोड़ों जनता ने जो एक मत दिया था, उसका मान सम्मान मोदी जी ने रखा है। मान सम्मान रखा है। आप बताइए, विपक्ष रट लगा रखा है कि इसको बैन किया जाना चाहिए, तो क्या कश्मीर फाइल्स को बैन किया जाना चाहिए? मैं यही कहूँगा, मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अभी इसका जो सच्चाई है सिर्फ 1% हिस्सा आया है और उसमें ही हमारे आंसू निकले हैं। ठीक है, जो इसमें किरदार निभाए गए हैं, उनके साथ ऐसे जो अत्याचार हुआ है वो आप स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे वो चीज़। और ये सिर्फ एक नहीं था, ये कुछ लोगों की कहानी थी। अभी बहुत कुछ है इसमें और ये 7वां पलायन है कश्मीरियों का। भारत के इतिहास में ये 7वां पलायन 90 में था, जब एक तरफ से जब जो भी सरकारें उस वक्त जम्मू कश्मीर में एनसी की रही, शेख अब्दुल्ला रहे, फारूक अब्दुल्ला रहे, कांग्रेस में सेंटर रहे, उन्होंने एक बिगड़े बच्चे को, एनसी सरकार उसको इतना पाला, उसको हर गलती को उसने किया कि एक कौम के लिए एक नासूर उनको आज वो जख्म देकर गए हैं। इससे क्या किया उन्होंने कि 48 से बाद 62 में, 80 में, 86 में और 90 में ये पलायन हैं। छोटे छोटे पलायन पहले भी होते रहे, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को ऊपर टारगेट किया गया। एक समय 90 में ऐसे आया कि वे सारे ताकत, चाहे वो पड़ोसी थे उनके, वो एक ऐसी हवा उन्होंने दिखा दी कि अब हमारा कश्मीर, हम जो है ये पाकिस्तान से के साथ आज़ाद होने वाला है। ये उसमें हर एक आदमी, आपका जो 20 साल 100 साल से आपके जो पड़ोसी थे वो आपके दुश्मन बन गए। आज कश्मीरी आज भी मैं ये कहूँगा, वो हर एक भी कश्मीरी ऐसा नहीं होगा जो भीख मांग रहा होगा। वो टॉप मोस्ट कंपनीज में इस वक्त, अमेरिका में, हर जगह वो टॉप पोजीशन में है। मगर वो क्यों अपनी लड़ाई अभी तक जारी रखी है कि उनको वो बताना चाहते हैं पूरी हिंदुस्तान को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को कि हमारे साथ क्या बीती है। आप समझिए इसको। और बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इसमें सच्चाई नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी है, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उनका मन में खोट किस लिए है? तो अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो लाने दीजिए, जनता डिसाइड करेगी ना। उनका किस बात की मिर्ची लगी पड़ी हुई है? मैं ऐड करूंगा, उनको बोलिए कि आप एक बार जगती चलिए, जहाँ कश्मीरी रिफ्यूजी कैंप थे, आप मुट्ठी कैंप चलिए। आज भी वहाँ देखिए, ये पिछली गवर्नमेंटों ने उनको क्वार्टर जगती में बना कर दिए हैं, मगर क्या तंबू में रहे हैं। एक कहाँ करोड़ों के घर पे, एक आलीशान बंगलों में रहने वाले आदमी जब एक टेंट में रहने पे मजबूर हो जाए, तो उनसे जब ये लोग कहते हैं कि ये मनगढ़ंत है, तो ऐसे लोगों को
मैं कह रहा हूँ शर्म से आलीशान विला छोड़ के आलीशान विला छोड़ के वहाँ टेंट में एक दिन बिता के तो देखे, उनका जिंदगी एक दिन जी के तो देखे कैसा लगता है, तब पता लगेगा ये सच है कि झूठ है। अपने घर में एसी चला के बैठ के और टीवी छोड़ के ये सब बकवासबाजी करने वाले तो उन्हीं लोग बोल सकते हैं, जो बॉलीवुड गैंग को सपोर्ट करते हैं उन्हीं लोग बोल सकते हैं, जो इंडिया हारने वाले पे पाकिस्तान जीतने वाले मैच, जिस मैच में पाकिस्तान जीतता है या बॉम्ब फोड़ने वाले बोल सकते हैं कि ये झूठ है। ये बताइए, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है इस मूवी का लाके, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो होता उसमें सेंध लगाई जा रही है, एकता को खत्म किया जा रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, हर बात जब भी हिंदू का बात आ जाता है वहाँ ये धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म ये सब वर्ड क्यों जोड़ जाता है? क्यों मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं जोड़ा जाता है? अदर्स के टाइम में क्यों नहीं जोड़ा जाता है? हर बार हिंदू ही क्यों ये सेकुलरिज्म का शिकार बनता है? बेटा कराटे एग्जिस्ट नहीं करता, यासीन मलिक एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे ये क्या ये एग्जिस्ट नहीं करते? क्या वहाँ प्लेन हाईजैक में यासीन मलिक नहीं था? क्या 4 जो नेवी ऑफिसर मारे गए थे, क्या उसमें यासीन मलिक नहीं था? क्या नाम नहीं हो था तो हम हिंदू मुस्लिम नहीं आपका करेंगे। क्या नाम हो गया? किस बारे में पहले मेरे को नाम क्या हो गया? मेरा एक मिनट सर, कंवलजीत सिंह। अच्छा, कमलजीत सिंह, कश्मीर फाइल्स आई है, पूरा विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, कह रहा है इसको बैन किया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में इसको बैन किया जाना चाहिए? देखो जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, किसी चीज़ का बैन नहीं होना चाहिए, सब खुले में रहना चाहिए, सबका मालिक एक है। हम तो दुआ परमात्मा में कहते हैं कि सब सलामत रहें, सबका बाल परिवार अच्छा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बताइए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ उसकी सच्चाई आज एक फिल्म के माध्यम से लाई जा रही है, तो विपक्ष इस पे कह रहा है कि ये एक कहानी बनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो जी, जो कुछ हुआ है वो मोदी जी से सवाल पकड़ो, मेन मोदी जी की पूंछल पकड़ो, मेन अमित शाह की पकड़ो, तो योगी जी की पकड़ो, जो मेन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो जनता को तंग मत किया जाए, जनता में सब आपस एक हैं, सिर्फ मोदी को पकड़ो। क्यों? उनको क्यों? उनको ये पकड़ो, वो लड़ा के कभी बाहर चले जाते हैं, कभी इधर, वो टिक के उन्हें बैठता है, जनता के पैर पकड़े यहाँ पे आके, सीधी सी बात है। वे कहाँ लड़ा रहे हैं? हाँ, वही लड़ा रहे हैं, और कौन लड़ा रहा है? उन्होंने जनता का नाश कर दिया, पब्लिक को खत्म कर दिया, पब्लिक के बच्चों की जिंदगियां खराब कर दिया उन्होंने। मोबाइल 25,000 का मोबाइल बच्चे कहाँ से लाएंगे? बच्चा बाप 10,000 का महीना कमा रहा है, बच्चे के लिए 25,000 कहाँ से लाएगा वो? जो गरीब, पहले ये बताओ मेरे को। ये बताइए, क्या कश्मीर में पंडितों के साथ नरसंहार नहीं हुआ? मेरी बात सुनो मेरी। ये बताइए, हुआ है या नहीं? पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है या नहीं? हो गया, हिंदुओं के साथ हुआ है, सरदारों के साथ नहीं हुआ, मुसलमानों के साथ नहीं हुआ। पहले ये बताओ ना मेरे को। जो ये एक मिनट भाई, अब बात सुनिए। जैसे मेरे भाई ने कहा, जैसे इसने भागा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। मैं हिंदू हूँ, ये सिख है, ठीक है। मैं बात करता हूँ, जो ये बात कर रहे हैं सिख के साथ हुआ, सिख में कौन था? सिख में कौन था? कौन सी सरकार थी? किसकी सरकार थी? जो विपक्ष आज बात कर रहा है, किसकी गवर्नमेंट थी 1984 में? नरसंहार किसने किया? किसी बीजेपी ने नहीं किया, ना किसी ने इन भाइयों के साथ। ये भी भाई बीजेपी वाले एजेंडा चला रहे हैं इस मूवी को। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये गैंग का एजेंडा है, सारे के सारे गुपकार गैंग का एजेंडा है। और यहाँ गांधी फैमिली से बैठ के यहाँ से दिल्ली से, न्यू दिल्ली से तय किया जाता है कि कल क्या मसला होने वाला है, इसको कहाँ 144 लागू करना है। हमारा शासन जहाँ है वहाँ सच्चाई को मारने का कोशिश किया जाता है। और हथरस में अपना वोट बटोरने के लिए उन्होंने दौड़ भाग के चले जाते हैं। यहाँ कूद के, नोएडा में कूद के, यहाँ जो हमारा चीरो युवक है, जो 52 साल का एक युवा बैठे हैं यहाँ गांधी परिवार का, वो दौड़ के चले जाते हैं। आज बिल्कुल मौन रहते हैं। कश्मीरी आज भी राजनीति का शिकार हो रहा है। आज जब सच्चाई सबके सामने, एक मिनट मैं बात करना, एक मिनट। आज भी राजनीति का शिकार हो रहा है। जब आज हमें जब पूरी असलियत पता लगी है उसकी बाकायदा, इसमें हमें और सर्च करवानी चाहिए। जो गुनाहगार हैं उनके नाम सामने आने चाहिए, जो हक उनको नहीं मिला आज उनको मिलना चाहिए था। फिर भी लोग कुछ पार्टियां इसको प्रोपोगंडा बनाकर चला रही हैं। कुछ पार्टियां इसको प्रोपोगंडा बनाकर ना, तो जम्मू में देखो, जाके नरवाल में देखो, बठिंडी में देखो, वहाँ पे रोहिंग्या आके बसाए गए,
कौन सी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बसाया? कांग्रेस और पीडीपी और एनसी ने बसाए हैं रोहिंग्या वहाँ के आके। जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए कोशिश की है। मैं वहाँ के जम्मू का रहने वाला हूँ। कौन बोलता है? आप कश्मीर के रहने वाले हैं। जम्मू तो का जो रहने वाला 32 साल पहले हुआ उस डेमोग्राफी को जेम करने की कोशिश की है। किसने की है? कांग्रेस ने की है, एनसी ने की है, पीडीपी ने की है। अच्छा ये बताइए 32 साल पहले जो हुआ उसकी सच्चाई आज दिखाई जा रही है। वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने भी अभी पोस्टें निकाली हैं कश्मीरी पंडित के लिए। सारे कश्मीरी पंडित के लिए एक अलग कोटा निकाला और उनको पोस्टें अभी जॉब मिल रही है उनको। अब बोलो बीजेपी कैसे मारी है? हर जो भी प्रोजेक्ट जा रहा है सारे कश्मीर के लिए जा रहे हैं, जम्मू के लिए कुछ नहीं हो रहा। जम्मू को एक अलग चीज माना गया, चलो ठीक है जम्मू आगे ऑलरेडी है, बट जो भी काम किया गया वो सारे अभी कश्मीरी पंडित कैसे बोल सकते हैं हमें कुछ नहीं दिया गया? ये बताइए जो द कश्मीर फाइल्स आई है उसको बैन किया जाना चाहिए या नहीं? बैन क्यों, क्रेडिट क्यों नहीं जाना चाहिए? जो काम किया हमको पता नहीं यार। सुनो इनको कुछ नहीं पता। मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मैं जम्मू का हूँ भाई, जम्मू का। अब भैया से बोल। आप बताइए आप युवा हो, विपक्ष लगातार रट लगा रखा है इसको बैन किया जाना, ऐसी क्या वजह है कि इसको बैन करने की मांग की जा रही है? देखिए सबसे पहले तो 1984 की जो बात की उन्होंने, 1984 में सिखों का जो नरसंहार हुआ था खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे, उसमें राजीव गांधी का खुले टेलीविजन पे एक भाषण था। उसमें राजीव गांधी खुद कह रहे हैं ये चीज कि जब भूकंप आता है तो थोड़ी धरती तो हिलती है। वो डायरेक्टली कह रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस सेक्शन को कि हाँ सिखों का मारा गया, ये तो होना ही था। कांग्रेस की सरकार लगातार इस चीज में लगी हुई है कि किसी भी तरह से बीजेपी या राइट विंगर कम्युनिटी है वो इंडिया को ओवरकम नहीं करनी चाहिए।